नाज़रीन, अमरीकी नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद तमाम मज़ाहब की दुआया तकरीब में भी शिरकत की, जिसमें मुसलमानों की नुमाइंदगी एक इमाम मस्जिद डॉक्टर मोहम्मद फरासर रहीम ने की। वाशिंगटन के नेशनल कैथेड्रल चर्च में होने वाली तमाम मज़ाहिब की दुआया तकरीब में कुरान की तिलावत की गई और आज़ान भी दी गई। ट्रंप और उनकी अहलिया और दीगर ट्रंप इंतज़ामिया खामोशी से और बसद एहतराम तिलावत कलाम पाक और आज़ान को सुनते रहे। अमेरिका की द नेशन मस्जिद में पेश इमाम डॉक्टर मोहम्मद फरासर रहीम ने तिलावत कलाम पाक करते हुए सूरह हदीद की आयत 4 से 7 सुनाई। इन कुरानी आयत में अल्लाह की कुदरत कमाल और कामिल इख्तियार के साथ साथ ज़मीन व आसमान के बनने के अमल को बयान किया गया था, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है। वही है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में बनाया, फिर वो अर्श पर कायम हुआ। वो जानता है जो चीज़ ज़मीन में दाखिल होती है और जो इससे निकलती है, और जो आसमान से उतरती है और जो इसमें ऊपर चढ़ती है, और वो तुम्हारे साथ है जहाँ कहीं तुम हो, और अल्लाह इसको जो तुम करते हो देखता है। आसमानों ज़मीन की हुकूमत इसी के लिए है और सब अमूर अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाते हैं। वो रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, और वो सीनों के भेद खूब जानता है। अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ और उस माल में से खर्च करो जिसका उसने तुम्हें वारिस बनाया है। बस उनमें से जो लोग ईमान लाए और उन्होंने खर्च किया, उनके लिए बड़ा अजर है। नाज़रीन, अमरीकी नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद तमाम मज़ाहब की दुआया तकरीब में भी शिरकत की, जिसमें मुसलमानों की नुमाइंदगी एक इमाम मस्जिद डॉक्टर मोहम्मद फरासर रहीम ने की। वाशिंगटन के नेशनल कैथेड्रल चर्च में होने वाली तमाम मज़ाहिब की दुआया तकरीब में कुरान की तिलावत की गई और आज़ान भी दी गई। ट्रंप और उनकी अहलिया और दीगर ट्रंप इंतज़ामिया खामोशी से और बसद एहतराम तिलावत कलाम पाक और आज़ान को सुनते रहे। अमेरिका की द नेशन मस्जिद में पेश इमाम डॉक्टर मोहम्मद फरासर रहीम ने तिलावत कलाम पाक करते हुए सूरह हदीद की आयत 4 से 7 सुनाई। इन कुरानी आयत में अल्लाह की कुदरत कमाल और कामिल इख्तियार के साथ साथ ज़मीन व आसमान के बनने के अमल को बयान किया गया था, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है। वही है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में बनाया, फिर वो अर्श पर कायम हुआ। वो जानता है जो चीज़ ज़मीन में दाखिल होती है और जो इससे निकलती है, और जो आसमान से उतरती है और जो इसमें ऊपर चढ़ती है, और वो तुम्हारे साथ है जहाँ कहीं तुम हो, और अल्लाह इसको जो तुम करते हो देखता है। आसमानों ज़मीन की हुकूमत इसी के लिए है और सब अमूर अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाते हैं। वो रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, और वो सीनों के भेद खूब जानता है। अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ और उस माल में से खर्च करो जिसका उसने तुम्हें वारिस बनाया है। बस उनमें से जो लोग ईमान लाए और उन्होंने खर्च किया, उनके लिए बड़ा अजर है। नाज़रीन, अमरीकी नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद तमाम मज़ाहब की दुआया तकरीब में भी शिरकत की, जिसमें मुसलमानों की नुमाइंदगी एक इमाम मस्जिद डॉक्टर मोहम्मद फरासर रहीम ने की। वाशिंगटन के नेशनल कैथेड्रल चर्च में होने वाली तमाम मज़ाहिब की दुआया तकरीब में कुरान की तिलावत की गई और आज़ान भी दी गई। ट्रंप और उनकी अहलिया और दीगर ट्रंप इंतज़ामिया खामोशी से और बसद एहतराम तिलावत कलाम पाक और आज़ान को सुनते रहे। अमेरिका की द नेशन मस्जिद में पेश इमाम डॉक्टर मोहम्मद फरासर रहीम ने तिलावत कलाम पाक करते हुए सूरह हदीद की आयत 4 से 7 सुनाई। इन कुरानी आयत में अल्लाह की कुदरत कमाल और कामिल इख्तियार के साथ साथ
زمین و آسمان کے بننے کے عمل کو بیان کیا گیا تھا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا، پھر وہ عرش پر قائم ہوا۔ وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے، اور جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں اوپر چڑھتی ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو، اور اللہ اس کو جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے۔ آسمان و زمین کی حکومت اسی کے لیے ہے، اور سب امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اس مال میں سے خرچ کرو جس کا اس نے تمہیں وارث بنایا ہے۔ بس ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ ناظرین، امریکی نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تقریب حلف برداری کے بعد تمام مذاہب کی دعائیہ تقریب میں بھی شرکت کی، جس میں مسلمانوں کی نمائندگی ایک امام مسجد ڈاکٹر محمد فراسر رحیم نے کی۔ واشنگٹن کے نیشنل کیتھیڈرل چرچ میں ہونے والی تمام مذاہب کی دعائیہ تقریب میں قرآن کی تلاوت کی گئی اور اذان بھی دی گئی۔ ٹرمپ اور ان کی اہلیہ اور دیگر ٹرمپ انتظامیہ خاموشی سے اور بصد احترام تلاوت کلام پاک اور اذان کو سنتے رہے۔ امریکہ کی دنیشن مسجد میں پیش امام ڈاکٹر محمد فراسر رحیم نے تلاوت کلام پاک کرتے ہوئے سورہ حدید کی آیات 4 سے 7 سنائی۔ ان قرآنی آیات میں اللہ کی قدرت کمال اور کامل اختیار کے ساتھ ساتھ زمین و آسمان کے بننے کے عمل کو بیان کیا گیا تھا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا، پھر وہ عرش پر قائم ہوا۔ وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے، اور جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں اوپر چڑھتی ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو، اور اللہ اس کو جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے۔ آسمان و زمین کی حکومت اسی کے لیے ہے، اور سب امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اس مال میں سے خرچ کرو جس کا اس نے تمہیں وارث بنایا ہے۔ بس ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔